90% इंडियंस इन 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स में से कम 3 को कर रहे हैं, और अगर आप इन मिस्टेक्स को करते ही रहोगे तो ये आगे चल के तुम्हें लाखों का नुकसान करा सकती हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये क्लियरली पता चलेगा कि इन गलतियों से बचना कैसे है और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कैसे करना है। चलो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। ज्यादातर यंग इंडियन सोचते हैं मेरे पास जॉब है, मैं हेल्थी हूँ, मेरे साथ क्या ही हो सकता है। लेकिन सच ये है कि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या फैमिली क्राइसिस किसी के साथ कभी भी हो सकते हैं। अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो तुम क्या करोगे? या तो हाई इंटरेस्ट पे लोन लोगे या फैमिली या फ्रेंड्स से उधार मांगोगे। इससे बचने के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है। अपने मंथली एक्सपेंसेस को काउंट करो और 6 महीने के एक्सपेंसेस को अपने बैंक अकाउंट में स्टोर करके रखो। शुरू बस 1000 रुपए पर मंथ से करो। अगर तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस 20,000 है तो टारगेट रखो 1,20,000 इमरजेंसी फंड का। याद रखो, यह फंड शॉपिंग या ट्रिप्स के लिए नहीं है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। मिस्टेक नंबर 2, डिलेइंग इन्वेस्टमेंट्स। हम अक्सर बोलते हैं मैं इन्वेस्टिंग तब शुरू करूंगा जब मेरी सैलरी 1 लाख पर मंथ होगी, और यही माइंडसेट हमें करोड़ का नुकसान कराता है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अगर तुम 25 साल की उम्र से ही 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू करोगे और अस्यूम करते हैं कि तुम्हें 12% रिटर्न्स मिलेंगे, तो तुम्हारे पास 20 साल बाद यानी 45 की एज में 50 लाख होंगे। लेकिन अगर वेट ही करते रहोगे और 35 की एज में 15,000 पर मंथ डालना शुरू करोगे और अस्यूम करते हैं कि तुम्हें सेम रिटर्न्स मिलेंगे, तो 10 साल बाद तुम्हारे पास सिर्फ 34 लाख होंगे। इवन आपने पहले से 3 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करो। चाहे तुम 500 रुपए की ही SIP से स्टार्ट करो, टाइम तुम्हें सबसे ज्यादा रिटर्न्स ला कर देगा। इसे वेस्ट मत करो। As soon as you turn 18, get yourself a Roth IRA account and start investing inside that account and try to aim for $6,000 a year. Because if you can do $500 a month starting at age 18, you can become a millionaire by age 52, which is really impressive. मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया में मेडिकल कॉस्ट्स हर साल 15% से बढ़ रहे हैं। एक सिंपल सर्जरी 3 से 5 लाख की होती है और कैंसर का ट्रीटमेंट 15 से 20 लाख तक जाता है। इंश्योरेंस के बिना एक मेडिकल इमरजेंसी तुम्हारी सालों की सेविंग्स को एक पल में उड़ा सकती है। अगर तुम्हारी कंपनी तुम्हें इंश्योरेंस देती है तो ठीक है, वरना इंडिविजुअल इंश्योरेंस लो। अभी ये थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन हॉस्पिटल बिल्स के सामने ये कुछ भी नहीं है। मिस्टेक नंबर 4, मिसयूजिंग क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे यंग इंडियंस क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। जो चीज़ वे अफोर्ड नहीं कर सकते वह खरीदते हैं, मिनिमम पेमेंट करते हैं और फिर अटक जाते हैं 36-42% इंटरेस्ट साइकिल में। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अगर तुम्हारे पास 50,000 का क्रेडिट कार्ड डेट है और तुम सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हो तो तुम्हें टोटल में 1 लाख से भी ज्यादा पे करना होगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड का मिसयूज मत करो। क्रेडिट कार्ड को सिर्फ प्लान्ड परचेसेस के लिए ही यूज करो और हर मंथ फुल बिल क्लियर करो। कभी भी अपनी क्रेडिट लिमिट के 30% से ज्यादा अमाउंट स्पेंड मत करो। ओके, मैं जब पार्टी से बात कर रहा था लास्ट टाइम, उन्होंने बोला क्रेडिट कार्ड भी इज समथिंग जो गलत हुआ है हम लोगों के साथ। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक आई लव क्रेडिट कार्ड्स, मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली, आई लव इट। तो आप बताइए आप क्यों लव करते हैं, फिर मैं बताता हूँ। मतलब मुझे वो लगता है बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप उसे ढंग से मैनेज करो, एंड स्पेशली अब जो सारी एप्स वगैरह आ गई है जो आपको आपको इंटरप्ट करूंगा मैं। आपने कहा ढंग से मैनेज करो, राइट? बिल सही पे टाइम पे भरो और अपना जितनी क्रेडिट लिमिट उसका आधा ही खर्चा करो तो बढ़िया है। तो मिस्टेक नंबर 5, फॉलोइंग रैंडम फाइनेंशियल एडवाइस। यहाँ हर किसी को रातों रात अमीर बनना है। अगर तुम्हारे दोस्त के कजिन ने क्रिप्टो से पैसे कमाए तो तुम अपना सारा इमरजेंसी फंड बिटकॉइन में डाल देते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे किसी ने किसी स्टॉक की टिप दी तो तुम अपने सारे पैसे उसमें डाल देते हो। इन्वेस्टिंग के इस फोमो ने लोगों के सबसे ज्यादा पैसे डुबाए हैं। इतने तो किसी एक्चुअल मार्केट क्रैश ने भी नहीं डुबाए। अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो पहले रिसर्च करो, कंपनी के बारे में पढ़ो, रिस्क को समझो और फिर इन्वेस्ट करो। पैसे सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही बनते हैं। अगर पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं तो म्यूचुअल फंड्स या ब्लू चिप स्टॉक्स में करो। इन 5 मिस्टेक्स की वजह से ही यंग इंडियंस अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खो देते हैं और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। तो आज से ही इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना शुरू करो और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।